हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जाँच करता है एवं उनका निराकरण करता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई भी करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई भी करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2005 में की गई थी। अध्याय 3 की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से की गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये गैर संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना अधिनियम के अंतर्गत की गई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक निकाय। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इस आयोग में एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 क्या होते हैं? अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है और इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति में अध्यक्ष के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होंगे और सदस्य के तौर पर लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर की जाती है और समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? टोटल 3 सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और सदस्य के तौर पर अगर हम देखें तो लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष, इसे अध्यक्ष कर लेना। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें और योग्यताएं। फर्स्ट है, इस आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बनने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनेगा उसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले व्यक्ति को विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने वाले व्यक्ति को विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है, उन्हें संसदीय किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें संसदीय किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों। और लास्ट है, वे कोई लाभ का व्यापार या अधम भी न करते हों। वे कोई लाभ का व्यापार या अधम भी न करते हों। यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें, पदमुक्त और पुनः नियुक्ति। तो अगर हम मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही अगर हम इनका कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कर ले या फिर इनकी उम्र कितनी हो? 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, जो भी पहले हो। वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों की अगर हम बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होती है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। ठीक है, किसके समान? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। और ये कौन निर्धारित करता है? ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। वही अगर हम अन्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है और ये कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार।
वहीं अगर हम इनकी पद मुक्ति की बात करें तो इनको इनके पद से कौन मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति, और इसे भी अन्य सूचना आयुक्त को भी राष्ट्रपति। पुनः नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं होती और ना ही अन्य सूचना आयुक्त की। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य: व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना और उनकी जांच करना। व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना और उनकी जांच करना। सूचना आयोग दोषी अधिकारियों पर शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। सूचना आयोग दोषी अधिकारियों पर शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। यह प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह शासन प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह शासन प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह आम जनता की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह आम जनता की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करता है। कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करता है। कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करता है। यह सूचना के अधिकार के प्रति जनसामान्य में जागरूकता पैदा करता है। यह सूचना के अधिकार के प्रति जनसामान्य में जागरूकता पैदा करता है। यदि आयोग को ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश स्वप्रेरणा से दे सकता है। यदि आयोग को ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश स्वप्रेरणा से दे सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ: जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या फिर किसी शिकायत की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। दीवानी न्यायालय के रूप में आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना या फिर हाजिर कराना और शपथ पर उसकी प्रतीक्षा करना। भारत की किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना या फिर हाजिर कराना और शपथ पत्र पर उसकी प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। किसी भी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। नेक्स्ट, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। नेक्स्ट है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। साक्ष्य और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समय निकालना। साक्ष्य और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समय निकालना। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। कोई भी अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। केंद्रीय सूचना आयोग का प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट: आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। यहाँ पे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की सूची दी गई है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो अभी तक जितने भी हैं बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त, आप इनके नाम याद रख लेना। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में है बिमल जुल्का, जिन्होंने 20 फरवरी 2020 से अपना पद ग्रहण किया है और ये अब तक जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो वर्तमान में कौन है? बिमल जुल्का। आपको क्या कौन सा नाम याद रखना है? बिमल जुल्का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।